वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.2 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके क्वेश्चंस 6th से 10th तक इस वीडियो में करेंगे। बाकी क्वेश्चंस मैंने पिछली वीडियो में विद प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। आपने अगर वो नहीं देखी है तो आप पहले वो देख लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10th तक क्वेश्चन पूछा है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स शो दैट। इसमें आप नोटिस करेंगे कि कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग। इसका मतलब क्या है, हम एक्सपेंड करके भी डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी के आगे के क्वेश्चंस की हमारी अप्रोच यही रहेगी कि हमने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का, किसी भी रो और कॉलम के ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स ज़ीरो करने के लिए, और फिर उस रो या उस कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंड कर देंगे। इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, जितने ज़्यादा ज़ीरो हो रहे हैं उतनी कम हमारी कैलकुलेशन हो रही है, तो कैलकुलेशन टाइम हमारा बच रहा है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर वही रहेगा, पहले आपने टू शो लिख देना है, फिर लेफ्ट हैंड साइड, और फिर सॉल्व करते करते रीज़न हमेशा देना है कि आप क्या कर रहे हो, और उसके बाद जब आंसर आ जाएगा तो इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूफ। ओके, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से नोटिस करो। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम कि ज़ीरो आ जाए। ओके, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अगर यहाँ पे बी होता और यहाँ पे ए होता तो ए बी माइनस का साइन तो ऑलरेडी है, इन दोनों को प्लस करके ज़ीरो हो जाता। तो बस हम यही करेंगे। रो 2 में क्या करना है, बी से मल्टीप्लाई कर देना है और रो 3 को ए से मल्टीप्लाई कर देना है, ये चीज़। और यहाँ पे मैंने बी से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस बी ए 0 माइनस बी सी ए बी ए सी एंड 0। आगे अब हम देख पा रहे हैं कि अब बी ए और ए बी आ चुका है। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो बी ए विल कैंसिल विद ए बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाय रो 2 में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, रो 2 के एलिमेंट्स प्लस रो 3 के एलिमेंट्स। ओके, तो रो 2 में ट्रांसफॉर्मेशन होगी माइनस बी ए प्लस ए बी, माइनस बी ए प्लस ए बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ए बी प्लस ए बी, 0 हो गया। देन 0 प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस 0, और थर्ड में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। अब हमें एक्सपेंड करने के लिए आसानी हो गई, तो हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग कॉलम 1, ये वाले कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे। ओके, सो एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1। ओके, एक्सपेंड करते हुए हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, ये रो या ये कॉलम प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस, और ये प्लस, इस तरह से चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है, प्लस ए बी। नाउ ये इग्नोर हो गई और ये इग्नोर हो गई, अब आ गया ये चीज़ बच गई। ठीक है, दिस इंटू दिस कर लेते हैं, ए माइनस बी सी मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का साइन, माइनस बी इंटू ए सी। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स को हम इस तरह से एक्सपेंड कर लेते हैं। नाउ ए बी, अब सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई हो गया, और ये ए बी सी माइनस ए बी सी, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, ये चीज़ आ गई हमारे पास 0, और ये आ गया 0, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, इस क्वेश्चन को एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हमें आगे के लिए आसानी हो। हमने क्या देखा कि हमने एक्सपेंड करने के लिए 0 किया,
इसके एलिमेंट्स को, ताकि हमें एक्सपेंड करने में आसानी रहे। उसके बाद हमने एक्सपेंड कर दिया डिटर्मिनेंट्स को, जैसे हम डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, जैसे हमने 4.1 में भी सीखा है ए बी। एंड देन इन सब चीज़ों को, ये वाली इग्नोर कर देनी है एंड ये वाली इग्नोर कर देनी है, और ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इस माइनस का ध्यान रखना है। ओके, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन ये होती है, देन ये मल्टीप्लाई होता है, और बीच में आता है माइनस साइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। इस क्वेश्चन में मैं देख पा रही हूँ कि इस कॉलम में ए कॉमन है, इसमें बी कॉमन है, इस कॉलम में सी कॉमन है। तो सबसे पहले तो हमारा परम धर्म क्या बनता है, सिंप्लीफाई करने का। तो लेफ्ट हैंड साइड मैं डायरेक्टली कर रही हूँ ताकि आपका टाइम बचे। ए कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ से बी कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ से सी कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बच गया, माइनस ए बी सी। यहाँ पे इसे बी कॉमन ले लिया ना, -1 एंड माइनस बी एंड सी। यहाँ पर से सी कॉमन लिया। ओके, और रीज़न हमेशा देना है। क्या रीज़न है, बाय टेकिंग ए बी एंड सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ए कॉमन है, बी कॉमन है, सी कॉमन है अगेन, तो मैं कॉमन ले लूँगी। फिर से कॉमन लूँगी तो यहाँ पे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी सी पहले से ही था, और एक और ए बी सी मैंने दोबारा कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बच गया, -1 1 1 1 -1 1 1 1 एंड -1। यहाँ पे भी आप रीज़न दे दोगे। अब हमको ज़ीरो बनाने के लिए आसानी हो रही है। अगर मैं इन दोनों कॉलम्स को प्लस कर दूंगी तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा। तो कर देते हैं, बाय R1 में क्या किया, रो 1 प्लस रो 2 के एलिमेंट्स प्लस कर दिया। ये आ जाएगा हमारे पास, ये स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पर दिस प्लस दिस ज़ीरो, रो 1 में हो रही है ना ट्रांसफॉर्मेशन, दिस प्लस दिस ज़ीरो, दिस प्लस दिस 2, और बाकी सारे एलिमेंट्स वैसे के वैसे। अब एक्सपेंड करवा सकते इजीली, 2 के अलॉन्ग करेंगे। पहले ये चीज़ लिख लेते हैं। ओके, अब 2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम इग्नोर्ड। नाउ मल्टीप्लाइंग 1 with 1 1 -1 with -1 मल्टीप्लाई कर दो, -1 आ जाएगा, और इसको अब सॉल्व कर देते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 -1 + 1 इज, ये आ जाएगा हमारे पास +1, और 1 + 1 हो गया हमारे पास 2 × 2 2 2 ज़ा 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यही तो हमें प्रूफ करना था, शो करना था। ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। और यहाँ पे आपने रीज़न दे देना है साइड में, बाय एक्सपेंडिंग अलोंग, किसके अलोंग एक्सपेंड हुआ, रो 1। इन क्वेश्चंस में आपको रीज़न देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कर क्या रहे हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आई कैन सी क्लियरली कि 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो अब यही चीज़ हमने कर देनी है। अभी तक हमें ठीक प्रैक्टिस हो चुकी है कि किस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं। तो मैं 2 ट्रांसफॉर्मेशंस एक ही साथ कर रही हूँ। पहली ट्रांसफॉर्मेशन रो 1 को रो 2 से माइनस करना,
दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन रो 2 में कर रही हूँ, रो 2 माइनस रो 3। ओके, चलो रो 1 में ट्रांसफॉर्मेशन 1 माइनस 1 0, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और रो 3 में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। ओके, अब हम देख पा रहे हैं कि एक्सपेंड करने को हमको इजी हो चुकी है ये, तो कर लेते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1। यहाँ पे 1, अब 1 वाली ये और ये रोज इग्नोर्ड, मल्टीप्लाइंग दिस बाय दिस, a माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाइंग दिस बाय दिस, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू b माइनस सी। अब इसको कर देना है सिंप्लीफाई। a माइनस बी, इसका फॉर्मूला हमें पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला हमने लगा दिया, माइनस इस पे भी हमने फॉर्मूला लगा लिया, ए माइनस बी, ए प्लस बी, बी माइनस सी। ओके, अब ये कॉमन है, ए माइनस बी कॉमन है, बी माइनस सी भी कॉमन है, तो ये कॉमन निकाल लेते हैं, ए माइनस बी माइनस सी कॉमन है, बी प्लस सी अंदर बच गया, बी प्लस सी माइनस ये वाली टर्म ए प्लस बी। अब इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, बी प्लस सी माइनस ब्रैकेट ओपन करके ये बी से बी कैंसिल, और यहाँ पे बच गया सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, एंड दिस इज सी माइनस ए। यही तो हमें शो करना था, तो ये आ गया हमारा इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट हमें ये दिया है, इसमें भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं क्या है। ओके, इसमें भी हमारे पास वंस है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो कर लेते हैं। लिखेंगे क्या, बाय कॉलम 1 में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 में ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। ओके, कॉलम 1 करते हैं पहले, 1 माइनस 1 इज 0, दिस इज a माइनस बी, a क्यूब माइनस b क्यूब। कॉलम 2 में 1 माइनस 1 0, b माइनस c, b क्यूब माइनस c क्यूब, एंड कॉलम 3 में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। नाउ अब एक्सपेंड करने को इजी हो गया, पर हम इसको और इजी बना सकते हैं ये चीज़ सॉल्व करके। इसका हमें फॉर्मूला पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस दिस वन इज फॉर्मूला जो हमारे पास है, जो आपको याद रखना पड़ेगा, ये हम इस पे अप्लाई कर देंगे। ओके, तो लिख लेते हैं यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी, ये आ जाएगा यहाँ पे a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आ जाएगा b माइनस सी, यहाँ पे नीचे लिख लेती हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, एंड सी क्यूब, वैसा का वैसा ही। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, सिंपली फॉर्मूला एक्सपेंड किया। नाउ अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे a माइनस बी इस कॉलम में कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे भी ये चीज़ और ये चीज़ इस कॉलम में कॉमन है, ये हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। ओके, यहाँ पर से ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो 1 बचा, और यहाँ पे बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ पर क्या बचा, 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी,
और बाकी यहाँ पे वैसा का वैसा, और रीज़न एक्सप्लेन कर देना है, यहाँ पे लिख लो। ओके, अब हम इजीली एक्सपेंड करवा सकते हैं। 0 0 हमारे पास है, यहाँ पे 1 है, और अब हम आराम से इसको एक्सपेंड करते हैं। a माइनस बी, बी माइनस सी, बाहर ऑलरेडी कॉमन था, 1। ओके, अब 1 वाली रोज और कॉलम इग्नोर, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 1, वही चीज़ आ जाएगी, माइनस ये वाली चीज़ 1 मल्टीप्लाई बाय दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, नाउ इसको फिर से आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं। ओके, ये हम लिख लेते हैं आगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये वही फॉर्मूला बन गया फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और यहाँ पर से बी कॉमन आ जाएगा। तो ये चीज़ हमने बिना छेड़े यहाँ पे इसको c माइनस ए एंड c प्लस ए लिख दिया इस टर्म को, प्लस यहाँ पर से b कॉमन ले लिया c माइनस ए। अब यहाँ पे अगेन आप देख पा रहे हो c माइनस ए कॉमन आ गया, c माइनस ए कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया c प्लस ए एंड प्लस b, तो a प्लस बी प्लस सी, तो ये आ गया a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए एंड a प्लस बी प्लस सी। यही चीज़ तो हमारी राइट हैंड साइड है, यहाँ पे ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, और ये हमारे पास आ गई। तो अब हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये गिवन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझना। सबसे पहले तो हमने वैसे ही लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास कुछ कॉमन निकल नहीं रहा है यहाँ पे, तो हमको कॉमन निकालने के लिए थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। तो हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे x नहीं है, x यहाँ पे x नहीं है, तो ये वाला x यहाँ पे किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं, रो 1 माइनस रो 2 करके, z कॉमन आ जाएगा और कुछ बन जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ पे दो ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं, एक रो 1 के लिए और एक रो 2 के लिए, ताकि हमारा आगे जाके कुछ कॉमन निकल पाए। तो रो 1 में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, रो 1 माइनस रो 2, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई जेड माइनस जेड एक्स। और रो 2 में क्या कर रहे हैं, रो 2 का एलिमेंट माइनस रो 3, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस एक्स वाई। इससे अब हमारे पास क्या होगा कि हमको थोड़ी थोड़ी देर में दिखने लग जाएगा कि कैसे हम कॉमन निकाल पा रहे हैं कुछ चीज़ें। x माइनस वाई आ गया, x माइनस वाई आ गया, यहाँ पर भी x माइनस वाई जैसा कुछ बन रहा है, पर कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। ये सिंप्लीफाई करके देखो z यहाँ पे कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर बच गया y माइनस एक्स, और यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, x कॉमन है यहाँ पे, z माइनस वाई, जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब यहाँ पे x माइनस वाई, पर यहाँ पे तो y माइनस एक्स है, तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा। साइंस चेंज हो जाएंगे ना इनके, अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं और इसको ओपन कर देते हैं, ये फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, आइडेंटिटी।
ये होता है x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। यहाँ पर से माइनस कॉमन ले लिया है एंड ये भी आ गया x माइनस वाई, y माइनस z। ये होता है हमारे पास y माइनस z एंड y प्लस z। ये आ जाएगा x माइनस कॉमन ले लेते हैं, y माइनस z, z स्क्वायर एक्स वाई। ओके, तो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया इसको, स्टेप को। अब यहाँ पर से कॉमन ले लेते हैं। रो 1 में हम देख पा रहे ये कॉमन है, तो रो 1 से हमने कॉमन ले लिया x माइनस वाई। रो 2 में ये चीज़ कॉमन आ रही है, रो 2 से हमने कॉमन ले ली y माइनस z। ओके, अंदर बच गया ये, यहाँ पे x माइनस वाई, यहाँ पे माइनस z एंड सिमिलरली ओके, ये तो कॉमन ले लिया ना, 1 y प्लस z माइनस x, और इसमें से कुछ नहीं कॉमन लिया। और आपने रीज़न दे देना है बिकॉज टेकिंग x माइनस y माइनस z कॉमन फ्रॉम रो 1 एंड रो 2। यहाँ तक हमारा इजीली सिंप्लीफाई हो गया। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 0 बन रहा है, 1 माइनस 1, अगेन 1 1 आ गया, ठीक है। तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब हम यही करने वाले हैं अगले स्टेप में, क्या, बाय रो 1 में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, रो 1 के एलिमेंट माइनस रो 2 का एलिमेंट। ओके, पर यहाँ पर आप देखो कि हमने जब कॉमन लिया है यहाँ पे x माइनस वाई कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पे प्लस के बच गए। ओके, तो यहाँ पे भी ये प्लस का हो जाएगा। होपफुली आपने नोटिस किया हो, नहीं किया तो भैया ध्यान देना शुरू कर दो कि चल क्या रहा है स्क्रीन पर। नोटबुक और पेन पकड़ के रहा करो। ओके, तो यहाँ पर रो 1 में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, रो 1 के एलिमेंट माइनस रो 2 के, 1 माइनस 1 इज 0, दिस बिकम्स x प्लस वाई माइनस वाई माइनस z, माइनस z प्लस x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाना है, 1, और बाकी सारे एलिमेंट्स वैसे ही। ओके, y से y कैंसिल। अब इसको लिख लेते जो भी चीज़ें हमारे पास बची है। अब कर देते हैं एक्सपेंड अलोंग दिस, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई और करने के चक्कर में रहे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा सब। ओके, तो यहाँ पे बीच वाला माइनस होता है, राइट, तो माइनस 1। अब 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम इग्नोर, कैसे इग्नोर करूँ, ऐसे रख देते हैं, ये रख देते हैं, x माइनस z और ये मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का साइन, ये चीज़ें मल्टीप्लाई, z स्क्वायर इंटू दिस थिंग। ओके, और प्लस, अब z के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, z, अगला एलिमेंट z है ना, दिस इंटू दिस, यानी कि माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस जेड माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड प्लस एक्स। अब करते हैं इसको और सिंप्लीफाई। यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होंगे एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड हर जगह पर कॉमन है, तो इसको हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, एक्स माइनस जेड, और सिंप्लीफाई हो जाएगा। बचता गया यहाँ पे एक्स वाई बचता है, यहाँ पे जेड स्क्वायर बचता है, प्लस जेड इंटू माइनस एक्स बचता है, माइनस वाई प्लस जेड बचता है, और सिंप्लीफाई कर लेते, माइनस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस दिस, माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर। ओके,
जो चीज़ें कट रही है उसको कैंसिल कर देते हैं। z स्क्वायर कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। बाकी सारी टर्म्स हम वैसे ही लिख देंगे। y माइनस जेड एक्स माइनस जेड माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस जेड वाई। ओके, सो अब जो हमें प्रूफ करना था उससे मैच करते हैं। x माइनस वाई हमारे पास आ चुका है, y माइनस जेड आ चुका है। ये चीज़ x माइनस जेड आई है, पर यहाँ पे z माइनस एक्स है और ये सारे प्लस के हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो z माइनस एक्स चाहिए हमें, तो x माइनस जेड से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा z माइनस एक्स, और यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि माइनस कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस जेड वाई, और ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10th के फर्स्ट पार्ट में हमें इसके इक्विवेलेंट शो करना है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमें हिंट मिल रहा है कि हमको 5x प्लस 4 चाहिए। तो 5x प्लस 4, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, 2x 4x प्लस x 5x। मतलब कि अगर हम इनके कॉलम को प्लस कर दें तो हमारे पास 5x प्लस 4 आ जाना है, और वो कॉमन निकाल देंगे। हर जगह पे यही तो टर्म्स दी हुई है, ये सेम ही तो है। तो हम क्या कर देंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को प्लस कर देंगे कॉलम 1 में। मतलब कि हम ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम 1 में लगा रहे हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 2x, ये हो गया 4x, 2x प्लस 2x 4x, 5x प्लस 4, यहाँ पे भी सिमिलरली 5x प्लस 4, यहाँ पर भी 5x प्लस 4, और बाकी सारे वैसे के वैसे। अब 5x प्लस 4 तो कॉमन निकाल लेंगे, तो निकाल लेते हैं 5x प्लस 4 कॉमन, और बाकी सारी टर्म्स यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा, और बाकी सारी वैसी। यहाँ से आगे आपको पता है क्या करना होता है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेते हैं। रो 1 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, रो 1 के एलिमेंट माइनस रो 2 का एलिमेंट, रो 2 में ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेते हैं, रो 2 का एलिमेंट माइनस रो 3 का एलिमेंट। ओके, तो this minus this is 0, 2x minus x is x minus 4, 2x minus 2x 0, 1 minus 1 0, x minus 2x is minus x plus 4, 2x minus x is x, यहाँ पे minus 4। ओके, और बाकी ये वैसे के वैसे। अब एक्सपेंड करना है, सिंपल, और कुछ तो नहीं सिंप्लीफाई हो रहा है। हाँ, यहाँ पे भी x प्लस 4 आ तो रहे, चलो एक्सपेंड कर देते हैं। 1 यहाँ पे इस कॉलम के अलॉन्ग करते तो 1, ये रो और कॉलम इग्नोर, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 0 से समथिंग 0, ये आ गया 5x प्लस 4 एंड x माइनस 4 का स्क्वायर। ओके, अब इसको मैं लिख सकती हूँ 5x प्लस 4, यहाँ पर से माइनस कॉमन लेके -1 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, y माइनस एक्स, सॉरी 4 है ये, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 5x प्लस 4 एंड 4 माइनस एक्स का
square which is equal to right hand side, hence proved। ये है सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 10th का। इसको भी आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या करना है। 3y प्लस k है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 3y है प्लस k, क्योंकि ये सिमिलर सी दिख रही है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं सेम पुराने पिछले क्वेश्चन में जो यूज़ किया था पिछले पार्ट में, वही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। बाय कॉलम 1 में ट्रांसफॉर्मेशन, तीनों कॉलम्स को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 3y प्लस के, यहाँ पर भी 3y प्लस के, यहाँ पर भी सेम, और बाकी सारे वैसे ही। अब कॉमन निकाल देना है, यहाँ पर से कॉमन निकाल दिया है और ये आ गया हमारे पास। नाउ अब वही हो जाएगा 1 माइनस 1 ये करके, मतलब कि बाय रो 1 में ट्रांसफॉर्मेशन की रो 1 माइनस रो 2, सो दैट ये 1 माइनस 1 0 हो जाए। रो 2 में ट्रांसफॉर्मेशन की रो 2 माइनस रो 3, सो दैट ये भी 0 हो जाए। तो करके देखते हैं। दिस इज 0, y माइनस y 0 और ये k बच गया। दिस इज 0, दिस माइनस दिस इज 0, this minus this is k, this minus this is minus k, और यहाँ पे वैसा का वैसा। अब एक्सपेंड करना इजी हो गया, तो एक्सपेंड कर लेते हैं अलोंग कॉलम 1। ओके, 1 वाली रो और कॉलम इग्नोर, माइनस के प्लस के का स्क्वायर, माइनस 0 इंटू समथिंग इज 0, और ये आ गया हमारे पास के स्क्वायर 3y प्लस के, जो कि है हमारा राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। ओके गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने गुड कमेंट्स करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।